हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके। अच्छे हो ना सब लोग? ठीक है, पढ़ाई भी सब अच्छे से कर रहे हो? ओके। और लर्न भी कर रहे हो सब? ठीक है ना? एक के बाद एक लेसन आपके आ रहे हैं, तो आप लोग लर्न कर रहे हो, सब सब्जेक्ट का कर रहे हो ना? ओके। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 12th चैप्टर, सी पोर्ट्स। ओके। आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो कॉस्ट लाइन कितनी है? कॉस्ट लाइन समझते हो? मैं बता देती हूँ। कॉस्ट लाइन मीन्स जो समुद्र का किनारा है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में जो है 3 साइड्स जो है अ, समुद्र है, मालूम है ना? और ऊपर अपना हिमालय पर्वत है। तो 3 साइड्स में, वन साइड गुजरात की तरफ क्या है? अरेबियन सी है, बराबर है। और डाउन में साउथ में है इंडियन ओशन, और इस साइड में है बे ऑफ बंगाल, मालूम है ना? तो ये पूरी लाइन जो है यहाँ से लेके तीनों साइड की जो है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन, समुद्र का किनारा। ठीक है। तो समुद्र का किनारा जो है वो टोटल मिला के, जैसे आपको आप लोगों ने ईएस में पढ़ा था फोर्थ में कि गुजरात की कोस्ट लाइन जो है 1600 किलोमीटर है, सिर्फ गुजरात की अकेले की। गुजरात के किनारे पूरा समुद्र है ना? कंडला से लगाकर और दमन दीव से लगा के मुंबई आती है वहाँ तक, बराबर है। तो कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है। तो किलोमीटर समझते हो ना? जैसे यहाँ से बड़ौदा 40 किलोमीटर है, ऐसे। तो टोटल हम लोग इंडिया की कॉस्ट लाइन देखेंगे, समुद्र का किनारा देखेंगे, तो वो कितना है? 5600 किलोमीटर। ठीक है, मेन कॉस्ट लाइन है। ओके, 5600 किलोमीटर। ठीक है। इंडिया इंडियाज शिपिंग फ्लीट is the largest among the developing countries and it is 17th in the world in the shipping tongs. शिपिंग टोंग्स में हमारा कौन सा नंबर आता है? 17 नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो अब इतना समुद्र का किनारा है तो वहाँ पे तो शिप वगैरह तो आएंगे ही आएंगे, है ना? तो शिप आते हैं, तो शिप आएंगे तो क्या होगा? आपको सी पोर्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम एरोप्लेन आते हैं तो एयरपोर्ट होता है ना, वैसे जो है समुद्र मतलब समुद्र में जहाज़ जहाँ पे रुकते हैं, बराबर है, जहाँ से सामान भरते हैं लोगों को, लोग भी बैठ के जाते हैं उसमें, सामान भरते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जहाज़ में, ठीक है ना? तो सामान रखते हैं और दूसरे देश से सामान आता है, उसको उतारते हैं, वो क्या कहलाता है? पोर्ट। ठीक है। तो सी पोर्ट्स जो है वो, इंडिया हैज़ 12 मेजर सी पोर्ट्स। 12 जो है मेजर सी पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पर। तो अब इसमें देखो, वेस्ट कोस्ट में अलग सी पोर्ट लिखा है, ईस्ट में अलग लिखा है। अब ये देखो आपकी बुक में, बुक खोल के बैठे हो ना सब लोग, 12 चैप्टर। ऐसा नहीं कि खाली वीडियो है तो वीडियो में देखते रहने का। आप बुक खोल के बैठा करो, उसमें अगर कुछ लिखना होगा तो मैं आपको बताऊंगी, टिक मार्क करना होगा तो बताऊंगी। कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बोला था सबसे पहले कि बुक खोल के रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ लिखना होगा तो भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप लोग 21 पेज पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है, देखो उसमें आपको 12 मेजर सी पोर्ट जो है मेंशन करने हैं। ठीक है। तो इसमें देखो वेस्ट साइड में है, वेस्ट मतलब हमारा गुजरात। गुजरात आपको मालूम है इंडिया में कहाँ पर है? सब अपने अपनी बुक में देखो, आप लोगों के पास एटलस होगी या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना? सर्च करके भी लिख सकते हो 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसा सर्च करोगे तो आपको पूरे मेजर सी पोर्ट्स आपके आ जाएंगे। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन करना है आपको पेंसिल से। ठीक है। यहाँ पे तो वेस्ट साइड में है, गुजरात के नीचे नीचे देखो, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर यहीं से शुरू होता है मुंबई। मुंबई यहीं पर है ना? गुजरात के नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पे मुंबई एक सी पोर्ट है। फिर उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू नाहवा सेवा, है ना, ये एक सी पोर्ट है। कंडला है, कंडला तो गुजरात में ही है, बहुत बड़ा बड़ा गुजरात का बड़ा सी पोर्ट है। फिर उसके बाद में मरमैगो वो है। फिर न्यू मैंगलोर, यहाँ नीचे नीचे है। अब केरला की इस साइड आ जाओ आप, मैंगलोर और फिर कोची। ठीक है। ये आपको वेस्ट साइड के मिलेंगे। आप सर्च करोगे तो वेस्ट साइड करोगे तो आपको वेस्ट साइड के सी पोर्ट्स आ जाएंगे सारे। ये जितने भी लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, उनको सर्च करना है और उनको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ओके।
चलो, सी पोर्ट्स इन ईस्ट कोस्ट। अब राइट हैंड साइड पे देखो, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, वहाँ पर आपको आएगा ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन है, फिर चेन्नई है, यहाँ पे नीचे से आप चलोगे, फिर विशाखापट्टनम बहुत बड़ा है सी पोर्ट, है ना, फिर इसके पैरादीप, फिर कोलकाता। आप इधर आ जाओ तो ऊपर देखो, इसके बांग्लादेश के इस साइड में कोलकाता है, हल्दिया, है ना, फिर इन्नौर नियर चेन्नई। चेन्नई में नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे इन्नौर करके एक सी पोर्ट है, ठीक है। तो आपको, आपके पास एटलस होगी तो या पुरानी आपके पास पड़ी होगी, या फिर उसमें भाई बहनों की होगी एटलस, या फिर आप सर्च करो ना। सर्च करना भी अपने को आना चाहिए ना, अपने का ज्ञान बढ़ता है, ये चीज़ें तो आप अपने को सर्च करना आना चाहिए, और यही चीज़ें ढूंढना चाहिए हमेशा। गेम्स नहीं खेलते रहने का पूरा टाइम, बराबर है ना। तो जो जो हमारी जो नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं वो हमको सर्च करना आना चाहिए। तो आप अगर उसमें ऐसा लिखोगे कि सी पोर्ट्स ऑफ 12 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसा आप उसमें गूगल में लिखो या बोलो तो आपको मेजर सी पोर्ट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद लिखो कि सी पोर्ट्स ऑन द वेस्ट साइड, वेस्ट कोस्ट, तो वेस्ट कोस्ट के भी आ जाएंगे। और इधर के तो 6 इधर के, 6 इधर के, 6 और 6, 12 मेजर सी पोर्ट्स आपको इसमें फिलअप करना है अपनी टेक्स्ट बुक में, वर्क बुक में, ठीक है। और ये आपको सी कोस्ट, वेस्ट साइड के सी कोस्ट कौन से हैं और ईस्ट के कौन से हैं, ये पूरे लर्न करना है। 6 इधर के, 6 इधर के, दोनों आपको बाय हार्ट करके रखना है, तभी आपको जो है वो लिखने के लिए आएंगे, है ना। 2 नेम्स ऑफ ईच आता है, उसमें सी पोर्ट्स आते हैं, तो कोई भी 2 नाम लिखने को आते हैं। अगर चार नाम दोनों क्या है कि 4 जो है वो वेस्ट कोस्ट के लिखना है, 4 ईस्ट के लिखना है, तो हमको याद होना चाहिए। ओके, तो ये आपको इतना, ये इसमें जो है पेज नंबर 21 पे आपको करना है, जहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ है, देखो वहाँ मैंने HW भी लिखा है आपको, मार्क दीज 12 मेजर सी पोर्ट्स ऑन द गिविंग आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको यहाँ जो है राइट हैंड साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, दोनों साइड पे जो है आपको सी पोर्ट के नाम लिखना है, ठीक है ना। एक गोल सर्कल बना देना, उसके आगे पेंसिल से नाम लिख देना, फिर गोल सर्कल बनाना, फिर नाम लिख। तो 6 इधर लिखना है, 6 इधर लिखना है, ठीक है। एकदम अच्छी तरह से सर्च करके लिखना, धीरे धीरे। ओके, चलो, तो यहाँ हमारा जो चैप्टर अब इन्फो बॉक्स में भी है, थोड़ा सा देखो। मुंबई हैज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन द कंट्री। मुंबई क्यों है बिगेस्ट पोर्ट? क्योंकि वहाँ पर जो है आसपास के देशों से जितना भी आता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है, वो सारा सामान जो है जहाज़ पर, मालूम है ना सबको, जहाज़ पे आता है सामान। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनें लगती हैं, वो सब मशीनें के स्पेयर पार्ट्स आते हैं, है ना, जहाज़ के ऊपर लोहे के, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी इसमें आती है। अनाज भी जाता है हमारे यहाँ से, जाता है वहाँ से, बाहर से आता है, बहुत सारा सामान जो है वो हमारा जहाज़ से जाता है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई का है। इट हैंडल्स मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल ट्रैफिक ऑफ आवर पोर्ट्स। इट इज़ नेचुरल हार्बर टू, है ना। वो मतलब इतना सारा हमारे यहाँ का ट्रैफिक का जो है 1/5 हैंडल करता है। मतलब कितना बड़ा है कि कितने सारे जहाज़ वहाँ पे आते रहते हैं, बराबर है। तो ये आपको करना है। तो ये हमारा 12 चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है। अभी इसमें देखो पिक्चर में हल्दिया वेस्ट बंगाल विशाखापट्टनम का दिया हुआ है और पैरादीप का दिया हुआ है। ये सी पोर्ट है जहाँ पर कि जहाज़ आके खड़े होते हैं, है ना। और हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियों में जो सामान बनता है उसको जो है वो इसमें कंटेनर में ले जाते हैं, मालूम है ना, ट्रक में कंटेनर में रख के ले जाते हैं और फिर वो जो है सी पोर्ट तक ले जाते हैं, मुंबई तक, और मुंबई से फिर उसको जहाज़ में भर देते हैं, बराबर है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सामान बनता है, वो विदेशों में भी जाता है ना, सब जगह, बराबर है। तो फिर वो जहाज़ में चला जाता है। आया समझ में? तो इस तरीके से सी पोर्ट का मीनिंग समझ में आ गया सबको, और ईस्ट कोस्ट और ये समझ में आ गए सबको। तो कौन कौन से 12 जो हैं वो बड़े बड़े सी पोर्ट हैं इंडिया में, तो उनको आपको मेंशन यहाँ पर करना। ओके, चलो हम लोग जब अगली इसमें वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय।